नमस्कार। मध्यकालीन भारत के प्रमुख शहरों में एपिसोड तृतीय एपिसोड सेकेंड, क्योंकि एपिसोड फर्स्ट में आपने दिल्ली के बारे में जाना खंड 1 खंड 2 के अंतर्गत में और बाद दोनों के अंतर्गत में। आज जो है अजमेर के बारे में हम लोग जानेंगे कि मध्यकालीन भारत में अजमेर किस प्रकार से एक प्रमुख शहरों में से एक जाना ज़्यादा था। अगर हम अजमेर की बात करें तो वर्तमान में अजमेर जो है राजस्थान प्रांत के मध्य में जो है स्थित है, और दूसरी तरफ यह जो है अजमेर जो है अरावली पर्वत श्रेणी की तारागढ़ी पहाड़ी के ढाल पर स्थित है। तो आप देखिएगा कि अजमेर का जो सिचुएशन है राजस्थान के अंतर्गत में, तो अजमेर जो है तारागढ़ी पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमालाएं हैं। उस तारागढ़ी पर्वत की जो है ढाल पर, स्लोप पर जो है अजमेर जो है बसा हुआ है। इसकी स्थापना, अजमेर की स्थापना जो है अजय राज सिंह चौहान नामक राजा के द्वारा 7वीं शताब्दी में किया गया था। अजमेर, इसका मूल नाम के पीछे जाएंगे तो ये नाम याद रखिएगा, अजय राज सिंह चौहान नामक राजा था, ठीक है, जो 7वीं शताब्दी में 7th सेंचुरी में अजय राज सिंह चौहान के द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी, और उस समय इस शहर का नाम था अजय मेरू। तो जैसे मैंने आप लोग को बता रखा है कि अजमेर का जो मूल नाम है वो अजमेरू, जिसकी स्थापना अजय राज सिंह चौहान के द्वारा 7वीं शताब्दी में किया गया था। 1365 तक अजमेर के ऊपर जो है मेवाड़ का शासन रहा है। तो अब 1365 यानी मध्यकालीन भारत की शुरुआत जो है आपका प्रमुख रूप से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद स्लैब डायनेस्टी से शुरू होती है मुख्य रूप से, ठीक है। तो 1365 ईस्वी तक जो है अजमेर के ऊपर जो कंट्रोल रहा है, नियंत्रण रहा है, मेवाड़ के राजाओं का ही रहा है। परंतु 1526 से लेकर के बाद जो है अजमेर के ऊपर मुग़ल सत्ता का कंट्रोल रहा, या आप कह सकते हैं 1526 के बाद अजमेर जो है मुग़लों के अधीन हो चुका था। परंतु आगे जब बढ़ते हैं तो 1770 से लेकर 1880 तक मेवाड़ तथा मारवाड़ शासकों ने पुनः जो है अजमेर के ऊपर कंट्रोल कर लिया। परंतु 1880 के पश्चात जो है अजमेर के ऊपर अंग्रेजी कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी की रूल आ गई, और उसके उपरांत जो है अजमेर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत में रहा है। 1881 की बात कर लें तो 1881 में अजमेर जो है अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। चिश्ती समुदाय के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसके बारे में आप सभी को ज्ञान है, और अजमेर जो है मुख्यतः अभी वर्तमान में देखा जाए तो अजमेर की यह दरगाह, जिसे हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नाम से जानते हैं, इस दरगाह का निर्माण 1236 ईस्वी में किया गया था। 12वीं सदी की बात करें तो अजमेर में एक कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल झील है, मैनमेड है, जिसका निर्माण जो है महाराजा आना के द्वारा 12वीं सदी में किया गया था, और उस झील का नाम है आना सागर। उस महाराजा के नाम पर ही उस कृत्रिम झील का नाम पड़ा है। तीसरी बात यहाँ पे हो जाती है कि अजमेर में एक जैन मंदिर है। अब उस जैन मंदिर जो है, अजमेर की जैन मंदिर है, उसे एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है सोनजी की नासिया। सोनजी की नासिया के नाम से जो है अजमेर की वो जैन मंदिर, जो अपने आप में एक विख्यात है, एक पर्यटक स्थल भी है, के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर की जैन मंदिर को सोनजी की नासिया के नाम से भी जाना जाता है। तो 1195 तक अजमेर के ऊपर चौहान वंश के राजाओं का कंट्रोल रहा।
परंतु 1195 के बाद अजमेर के ऊपर चौहान वंश की सत्ता धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी थी। जैसा कि आप जानते हैं या फिर सुना भी होगा पृथ्वीराज चौहान का नाम। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के आखिरी शासक थे, और जब तक पृथ्वीराज चौहान थे तो पृथ्वीराज चौहान जो है द्वितीय सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की द्वितीय युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हारने के बाद यहाँ पर अजमेर की जो सत्ता थी वो चौहान वंश से छीन लिया जाने लगा, और धीरे धीरे कह लीजिए कि अजमेर के ऊपर चौहानों की जो कंट्रोल होना था, नियंत्रण होना था, वो समाप्त होने लगी। इसलिए 1195 के बाद की बात करें तो यहाँ पर 1365 ईस्वी तक, जैसे मैंने पहले ही आप लोग को बता रखा हूँ कि 1365 तक अजमेर के ऊपर मेवाड़ियों का शासक बन चुका था, और 1365 के बाद जो है धीरे धीरे फिर मेवाड़ वंश की सत्ता कमज़ोर होने लगी, और उन्होंने अकबर यानी मुग़ल सत्ता के अधीन होते चली गई। तो 1526 से लेकर के 1770 की बात करें तो उस समय तक अजमेर जो है वो पुनः आपका मुग़ल सत्ता में रही है। 1770 से के आगे जो है कुछ समय के लिए फिर से मेवाड़ और मारवाड़ के राजाओं का सत्ता जो है अजमेर के ऊपर रही, परंतु 1881 के बाद अजमेर पुनः नहीं कर लीजिए, वो अंग्रेजी हुकूमत में वो आ गया था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत अधीन हो गया था। तो अजमेर में अकबरी मस्जिद है और शाहनी मंदिर है, शाहनी मस्जिद है। अकबरी मस्जिद और शाहनी मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने अपने शासन काल में करवाया था। मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उस दरगाह में कुल 8 दरवाजे हैं। उन 8 दरवाजों में से 3 दरवाजों का ही प्रयोग किया जाता है। 1465 ईस्वी में गयासुद्दीन खलजी ने दरगाह के ऊपर गुंबद का टोम का निर्माण करवाया था। तो इस आधार पर अजमेर मध्यकाल के समय में एक महत्वपूर्ण शहर रहा है। मध्यकालीन इतिहास का प्रमुख स्रोत भी है अजमेर, और कह लीजिए कि मिडाइवल इंडिया की जो हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत की इतिहास है, अजमेर उस इतिहास के लिए बहुत सारे स्रोतों का, ज्ञान का, इंफॉर्मेशन का एक शहर है, जरिया है, जिससे हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगता है, अगर आपको इस वीडियो के अंतर्गत पे जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो आपके लिए कारगर है, आपके लिए उपयोगी है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहीं लगती है कि थोड़ी गलतियां हैं, कुछ गलतियां हो गई हैं, या वीडियो बनाने में कुछ गलतियां हुआ है, तो शुरुआत है, गलतियां हो सकती हैं वीडियो बनाने के दौरान, तो उसके लिए आप क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत।